आज मैं आपको कुछ ऐसे मेडिकल टेस्ट्स के बारे में बताऊंगी जो आपको प्रेगनेंसी के पहले करवाने चाहिए। लेकिन ये बात ध्यान रखिए कि ये कोई मेडिकल एडवाइस नहीं है। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस और दूसरी काफी सारी मॉम से बात करने के बाद मेरा ऐसा मानना है कि इस वीडियो में बताए जाने वाले टेस्ट कराना आपकी और आपके आने वाले बच्चे दोनों की ही हेल्थ के लिए जरूरी है। नमस्ते, handfulmindful.com में आपका स्वागत है। शुरू करने से पहले ये जानते हैं कि प्रेगनेंसी प्लान करने के कितने दिनों पहले ये सभी टेस्ट्स कराने चाहिए। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे यूजुअली डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं कि प्रेगनेंसी प्लान करने से 1 से 2 महीने पहले उनसे मिला जाए ताकि बताए गए चेंजेस को फॉलो करने के लिए आपके पास टाइम हो, या फिर कुछ मेडिकल इशू होने पे जल्दी से जल्दी उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जा सके। प्री प्रेगनेंसी विजिट में डॉक्टर से अपनी और अपने पार्टनर की मेडिकल हिस्ट्री के साथ साथ फैमिली मेडिकल हिस्ट्री, लाइफस्टाइल और वर्क प्रोफाइल के बारे में डिटेल में बात करिए, जिसके बेसिस पे ही आपको टेस्ट के साथ साथ सप्लीमेंट्स और लाइफस्टाइल चेंजेस सजेस्ट किए जाते हैं। सप्लीमेंट्स जैसे कि मल्टीविटामिन, आयरन और फॉलिक एसिड की टैबलेट्स, ये हस्बैंड और वाइफ दोनों को कंसीव करने से कम 1 महीने पहले से लेना स्टार्ट कर देना चाहिए। इसकी डोसेज डॉक्टर की रिकमेंडेशन के हिसाब से ही लें, क्योंकि आपके वेट और एज के हिसाब से इसकी डोसेज चेंज हो जाती है। हेल्दी लाइफस्टाइल सजेशंस जैसे कि जंक फूड को अवॉइड करना, डेली थोड़ा एक्सरसाइज या योगा करना, स्ट्रेस फ्री रहना, स्मोकिंग और ड्रिंकिंग अवॉइड करना, हेल्दी वेट मेंटेन करना। अगर आप किसी मेडिकेशन पे हैं, तो प्रेगनेंसी के टाइम पे सेफ है कि नहीं। इसके अलावा अगर आपका जॉब प्रोफाइल हैजार्डस है, जहां आप खतरनाक केमिकल्स या रेडिएशन के कांटेक्ट में आते हैं, तो डॉक्टर को उसके बारे में डिटेल में बताएं ताकि वो आपको उसके हिसाब से सही सजेशंस दे पाए। चलिए अब कुछ कॉमन और अनकॉमन टेस्ट्स के बारे में जानते हैं जो डॉक्टर आपको सजेस्ट कर सकता है। नंबर 1, थायराइड टेस्ट। थायराइड टेस्ट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टेस्ट है, क्योंकि अगर थायराइड लेवल बराबर नहीं है तो कंसीव करने में प्रॉब्लम होने के साथ ही प्रेगनेंसी में मिसकैरेज होने का चांस भी बढ़ जाता है। और हाइपोथायरॉयडिज्म के केस में हो सकता है कि डिलीवरी के बाद माँ को दूध भी अच्छे से न बने। मेल्स और फीमेल्स के लिए एज के हिसाब से थायराइड की अलग अलग नॉर्मल वैल्यू होती है, और प्रेगनेंसी के मंथ के हिसाब से भी थायराइड वैल्यूज फ्लक्चुएट करती है। इसलिए प्रेगनेंसी के पहले और पूरी प्रेगनेंसी में डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से थायराइड लेवल्स जरूर मॉनिटर करते रहें। नंबर 2 पे है कंप्लीट ब्लड प्रोफाइल। वैसे तो इसमें काफी सारे पैरामीटर्स चेक किए जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, हीमोग्लोबिन लेवल और हस्बैंड वाइफ का ब्लड ग्रुप। डायबिटीज, लो हीमोग्लोबिन लेवल्स और हाई ब्लड प्रेशर से प्रेगनेंसी और डिलीवरी के टाइम कॉम्प्लिकेशंस होने का चांस काफी बढ़ जाता है। लेकिन कई बार प्रेगनेंसी में भी डायबिटीज हो जाती है, जिसको जेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं, जिसको मॉनिटर और कंट्रोल करना बच्चे और माँ दोनों की हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। वहीं अगर दोनों पार्टनर्स का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, या दोनों का नेगेटिव, या हस्बैंड का नेगेटिव और वाइफ का पॉजिटिव, तो प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अगर वाइफ का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और हस्बैंड का पॉजिटिव, तो प्रेगनेंसी में और डिलीवरी के बाद थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। प्रेगनेंसी के पहले एक एक्स्ट्रा टेस्ट कराने के साथ ही होने वाली माँ को प्रेगनेंसी के टाइम और डिलीवरी के बाद एंटी-डी का इंजेक्शन लगाना बहुत जरूरी है। नंबर 3, डायरेक्ट कूम्स टेस्ट। अगर वाइफ का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और हस्बैंड का पॉजिटिव, तभी डॉक्टर ये टेस्ट रेकमेंड करता है, खासकर अगर ये आपकी सेकेंड प्रेगनेंसी है या पहले कोई अबॉर्शन या मिसकैरेज हो चुका है। इस टेस्ट से ये पता चलता है कि होने वाली माँ के अंदर कुछ एंटीबॉडीज तो नहीं बनी जो बच्चे के लिए खतरा बन सकती हैं। इसलिए अगर वाइफ का ब्लड ग्रुप नेगेटिव और हस्बैंड का पॉजिटिव है, तो ये टेस्ट भूल के भी मिस ना करें। नंबर 4, अल्ट्रासाउंड। यूटेरस और ओवरीज को एग्जामिन करने के लिए अब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड सजेस्ट किया जाता है। यूटेरस में सिस्ट्स या फाइब्रॉइड्स होने पे, कंसीव करने में मुश्किल के साथ ही प्रेगनेंसी प्रोग्रेस होने पे आपके या बच्चे दोनों के लिए हार्मफुल हो सकता है, और साथ ही डिलीवरी के टाइम पे भी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो सकते हैं।
नंबर 5, पेल्विक एग्जामिनेशन, जिसमें डॉक्टर विजाइनल एग्जामिनेशन करके सर्विक्स की हेल्थ, पोजीशन और विजाइनल इन्फेक्शंस चेक करता है। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को सर्विकल कैंसर हुआ था तो डॉक्टर पैप स्मीयर टेस्ट भी रेकमेंड कर सकता है। नंबर 6, यूरिन टेस्ट, यूरिन प्रोफाइल और इन्फेक्शंस का पता लगाने के लिए। नंबर 7, ओरल चेकअप। वैसे तो अपने दांतों और मसूड़ों की हमेशा ही केयर करनी चाहिए, लेकिन प्रेगनेंसी के पहले और प्रेगनेंसी के टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा केयर लेना बेटर है, क्योंकि आपके दांत और मसूड़े स्वस्थ नहीं है तो कुछ स्टडीज में इसको बच्चे के लो बर्थ वेट और प्री मैच्योर डिलीवरी से लिंक किया गया है। नंबर 8, जेनेटिक स्क्रीनिंग। अगर आपके या आपके पार्टनर की फैमिली हिस्ट्री में किसी को कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है तो कुछ रेयर केसेस में जीन्स में एब्नॉर्मैलिटी पता करने के लिए डॉक्टर ये टेस्ट रेकमेंड कर सकता है। नंबर 9, कोविड वैक्सीन। हालांकि ये कोई टेस्ट नहीं है, लेकिन प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले अगर आप कोविड वैक्सीन के दोनों डोज ले लेते हैं तो इन्फेक्ट होने का चांस काफी कम हो जाता है और इन्फेक्ट होने पे उसकी सीवियरिटी कम हो जाती है, जो एक सेफ प्रेगनेंसी और डिलीवरी के लिए बहुत जरूरी है। तो ये थे वो कुछ टेस्ट जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे मुझे लगता है कि किसी भी कपल को प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले करवाने चाहिए। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि ये सभी टेस्ट्स कराना जरूरी नहीं है और कोई भी टेस्ट या मेडिकेशन बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए ना लें। ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पस से बनाई गई है ताकि लोगों तक ये जानकारी पहुँचे कि प्रेगनेंसी के पहले भी होने वाली माँ की हेल्थ उतनी ही जरूरी है जितनी प्रेगनेंसी के टाइम। मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और इस जानकारी को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी पेरेंटिंग।